बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे फेवरेट फवाद वसीम साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र एहसान, रब का बड़ा करम। सर बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफियत से टाइम निकाला। सर्दी इतनी है कि आप सर्दी से बच रहे थे और हम आपके थे चाहने वाले, जान नहीं छोड़ रहे, हम आपके पीछे पीछे थे। तो बाकी सब ठीक है, मामला ठीक है, सर्दी से बचे हुए हैं? जी हाँ जी, ये आपकी मोहब्बत है, बिल्कुल जितना बच सकते हैं बच रहे हैं अभी तो। हाँ, लेकिन सर्दी पीछे पीछे है अभी हमारे। सर तो बताएं, जनवरी तो गुजरने वाला है, कैसे देखते हैं आगे, क्या हालात होने जा रहे हैं? जनवरी का आखिरी हफ्ता है, हालात, इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, खान साहब के लिए कोई आसानियां पैदा होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, बात असल में ये है कि एक तो सूरज और जोहल का जोन सा दोनों का कंजक्शन हो चुका होगा, ठीक है। ऊपर से सूरज ने जब बकायदा मार्च के महीने में ये चला जाएगा राहु के साथ, और 8 अप्रैल को जाके इस साल का पहला सूरज ग्रहण लगेगा। 8 अप्रैल को जाके इस साल का पहला सूरज ग्रहण लगेगा, जो 12वें घर में लगेगा, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो ये साइन बिल्कुल अच्छे नहीं है। इलेक्शन जो लोग बहुत अपनी जश्न के शादियाने अभी से जिन्होंने बजाने शुरू किए हुए हैं, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं उनको ऊपर ऊपर से नजर आ रही हैं, लेकिन अंदर कोई उनसे पूछ के देखे, अभी तक वो जो उनसे किसी भी चीज पे एतमाद करने के लिए आमादा नहीं है। वो कि क्या होने वाला है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है। हाँ, ये हादसों का मुल्क है, यहाँ पर हादसा जो है, मौजे तो जिंदगी में कभी कभी होते हैं, ऐसी मौजे सदियों में होते हैं। हादसे तो हर घंटे बाद हो जाता है, हादसे की कोई बड़ी बात नहीं है। तो असल में बात यह है कि बिल्कुल खान साहब के लिए आज भी वही अल्फाज हैं, और बार बार जो उनसे मैं रिपीट करूंगा, बिल्कुल अपनी इल्मी बुनियाद के ऊपर बात करूंगा, किसी पार्टी की हवाले से बात नहीं करूंगा या कोई अपनी कुछ सियासी मोहब्बत रख के बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ प्लानर पोजीशन को मद्देनजर रखकर बात करूंगा। खान साहब के लिए बिल्कुल आगे चल के सानियां हैं और मजीद हो चुकी हुई हैं इंशाल्लाह ताला, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ चीजें जो सी हैं अभी भी जो खान साहब के लिए लचक तो रखती हैं, लेकिन अब वो मामला इतना बिगाड़ चुके हुए हैं कि एकदम जोन सा वो उसको समेटना नहीं चाहते। जिन्होंने बिगाड़ा उनको पता कि अगर एकदम हमने समेट लिया तो हमारे पल्ले कुछ नहीं रह जाना, पल्ले तो पहले भी उनके कुछ नहीं है। बहरहाल जो इल्म जुर्रत ना दे वो लानत होता है। हाँ, सर जैसे आप बड़ी बातें कर रहे हैं कि खान साहब की आसानियां पैदा हो रही हैं, तो इलेक्शन आपको 8 फरवरी को जो दिन है, 8 फरवरी को देखें तो 2024 को भी देखें, नंबरिकली जी नंबर 8 कहते हैं बहुत खतरनाक है। आपको इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है 8 फरवरी वाली डेट को? देखिए, मैंने कहा था ये साल इलेक्शन का है, मैंने पहले भी कहा था आपसे, आपको याद होगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन बिल्कुल 1-2 महीने 3 महीने आगे हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि ये साल इलेक्शन का नहीं है। लेकिन ये इलेक्शन इलेक्शन नहीं होगा जिसे आप इलेक्शन कह रहे हैं, ये इलेक्शन नहीं है। 8 का फिगर, मैं बिल्कुल आपकी बात को बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करता। 8 का फिगर जो सा वो बहुत भारी होता है। हाँ, तो वैसे भी 8 फरवरी, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो इलेक्शन थोड़ा सा आगे हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल पोस्टपोन हो जाए। सर, तो बल्ले का निशान तो चला गया, अब तो नए नए निशान आ गए हैं। क्या देखते हैं कि नए निशान, जैसे बैंगन का निशान भी है, जो अपने आप पे फख्र महसूस कर रहा है सब्जियों में। मीम्स बने हुए हैं कि बैंगन का निशान भी अब सब्जियों में फख्र करता है, मैं खान का सिपाही हूँ। तो कैसे देखते हैं, आजाद कैंडिडेट कहीं खान को धोखा तो नहीं दे जाएंगे? देखें, धोखा क्या किसी ने देना है। आज भी आप शायद तारीख के तालब इलम, मैं भी तालब इलम हूँ एक अदना सा तारीख का। आज भी कूफियों पे बड़ा इल्जाम है कि कूफियों ने इमाम के साथ वफा नहीं की थी। यही है ना, ऐसे ही है। ऐसा ही है। लेकिन बिल्कुल। नताइज इसके बिल्कुल बरक्स हैं, तरीक कुछ हो रहा है। इब्ने जियाद ने कूफियों के साथ जो किया था ना, वो शायद हमारे आलम, चाहे वो जाकर हो या आलम हो, वो बताने के लिए तैयार नहीं। इब्ने जियाद ने कूफियों का जीना मुहाल कर दिया था। किसी के कान काट दिए, किसी का गला काट दिया, किसी की आंखें निकाल दी, लोगों को घरों में मसूर कर दिया। जान हर इंसान को प्यारी होती है, कोई भी वफादारी बदलने के लिए तैयार नहीं होता जब तक आप उसकी इज्जत इज्जत पर हमला ना करें। तो हम तो सबसे पहले जो उनसे इज्जत पर हमला करते हैं ना, जान पे तो बाद में करते हैं। हाँ, तो बात असल में ये है कि, लेकिन नताइज इसके बिल्कुल बरक्स होंगे। आप 8 फरवरी तो आने दें, आपको खुद पता चलेगा। ये जो बगलें बजा रहे हैं,
आप छोड़ दें इस बात को। हाँ, सारी चीजें जो सी हैं वाज़ेह हैं, जो माजी में जिसने कुछ किया। तारीख, मैं कल ही अपने एक बता रहा था अपने भाई को कि तारीख नहीं कभी किसी को माफ करती। तो सर आपने इलेक्शन का कुछ अरसा, कुछ हफ्ते, कुछ महीने पोस्टपोन जरूर हो सकता है, तो खान साहब के लिए शादियां भी पैदा होने जा रही हैं। खान साहब सरप्राइज भी देते हैं जेल से बैठ के, और उनका खौफ जो है वो उनके मुखालिफिन पे छाया हुआ है। एक बंदा जेल के अंदर कैद है पिछले 7-8 माह से। तो सर ये खौफ कितनी देर और छाया रहेगा? एक बंदा कैद है, उसके अलावा भी साइफर के केस में अब गवाहियां चेंज होना शुरू हो चुकी हैं। क्या अदालती मामलात में भी आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी? उतना खौफ नहीं था जितना अंदर जाके खौफ पैदा हुआ है, पैदा किया खान साहब ने। तो जी जी सर। तो जब तक तो वो सियासी मैदान में खड़ा, अब सियासत के मैदान से नसर खां आगे निकल चुका हुआ है। हाँ, अब सियासी मैदान में नहीं वो खड़ा हुआ। अब लड़ाई की अपनी एक शक्ल बदल चुकी हुई है लड़ाई की, और अपने कद से बहुत बड़ी लड़ाई लड़ चुके हैं खान साहब, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। इतना कद नहीं था खान साहब का जितनी बड़ी लड़ाई लड़ चुके हुए हैं। तो असल में बात यह है कि खौफ तो अपनी जगह है। उसकी वजह यह है, अवाम के दिलों में मोहब्बत है, लेकिन मुखालफों के दिलों में अब खौफ है उनका, ये मैं बता दूं। हाँ, आप यकीन सर करेंगे कहीं ये लगता, जी जी। जी जी सर, जी जी सर, कहीं लगता तो नहीं है इलेक्शन से पहले पीटीआई इलेक्शन का बाइकआउट कर जाएगी? नहीं 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 नहीं, खान साहब वो पहले वाली गलती नहीं करेंगे जो आज से पहले की थी, बिल्कुल नहीं। ना 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 ना, कोई ऐसी कोई इलेक्शन में इन पर पीटीआई बाइकआउट नहीं करेगी। पीटीआई बिल्कुल बाइकआउट नहीं करेगी इलेक्शन से पहले, नहीं। तो सर बिलावल भुट्टो साहब आजकल बड़ी जलसे कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि आप पीटीआई के वोटर के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, नून लीग वाले कर रहे हैं। क्या वो लोग उनको मोहब्बतें देंगे जिस तरह की वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग अब उनका साथ दें, खान साहब को भूल जाएं? देखिए, पता क्या कि आप भी बेहतर जानते हैं कि जब भी इलेक्शन आता है तो हर सियासतदान अपना स्क्रिप्ट बदलता है, ठीक है कि नहीं? हाँ, लेकिन किरदार उसका वही होता है, सिर्फ थोड़ी सी कहानी चेंज करते हैं। बिल्कुल नहीं देंगे। इन दोनों ने जो मिलके किया हुआ है, दोनों ने जो मिलके किया है वो सबके सामने है। पंजाब में तो बिल्कुल नहीं। तो सर मरियम नवाज साहब भी कह रही है कि नवाज शरीफ का जो बदला है अल्लाह ताला ले रहा है। तो मियां साहब ने आज तो बड़ी अपनी स्पीच में कह भी दिया है कि मैं वजीर आजम के लिए नहीं आया, मैं तो इलेक्शन लड़ने के लिए आया हूँ। तो क्या देखता है, पहले तो वो अपने आप को चौथी मर्तबा का वजीर आजम बनता हुआ देख रहे थे, क्या उन्हें लगता है कि वो नहीं बन सकते? देखिए, बात असल में ये है कि आपको याद होगा पार्लियामेंट में बिलावल ने एक स्पीच में कहा था कि अब नवाज शरीफ को और आसफ अली जरदारी को मरियम और मेरे बारे में सोचना चाहिए। पार्लियामेंट में ये बकायदा उनकी स्पीच जो सी है वो ऑन दी रिकॉर्ड है, ये बात ठीक है कि नहीं? और अल्लाह 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 बदला ले रहा है, इसका मतलब है तौबा माज अल्लाह, अल्लाह जो सा वो डाकुओं के साथ करा हुआ है। तो सर दुनिया जब कहने को, जब से दुनिया वजूद में आई है ना, जितनी भी जंगें हुई हैं, 5,000 जंगें हुई हैं जब से दुनिया वजूद में आई है। और ये सारी जंग, ज्यादातर जौन सी जंगें हैं, वो मजहब के नाम पर, अल्लाह के नाम पे कत्लो गारत हुई है। इसके पीछे मकासद कुछ और थे। अल्लाह नहीं बदला ले रहा। असल में बात यह है कि पाकिस्तान में तो अब आप, मैं वो बात नहीं कहना चाहता जिसमें जो आप भी जिसमें परेशान हो और मैं मुश्किलात का बाइस बने आपके लिए। छोड़े, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि पाकिस्तान की तारीख कितनी की जो सी है, उसमें बड़े सवालिया निशान है। खास तौर पर हमारी अदलिया पे भी बहुत ज्यादा सवालिया निशान खड़े हुए हैं। हाँ। तो सर अब थोड़ी सी बात कर लें फलस्तीन की और जंगों की। तो किस तरह देखते हैं आगे जंगें और इलेक्शन होने जा रहे हैं, इंडिया में भी होने जा रहा है, अभी नया महाज खुला था हमारे साथ ईरान के साथ है। आगे कोई नए महाज खुलते हुए नजर तो नहीं आ रहे? ठीक है जी, ये जाके बकायदा मई में, अप्रैल मई में जाके अंगारक योग लगना है बाढ़ में घर में, वहां पर जाके कुछ जंगों के कुछ महाज खुलते हुए नजर आ रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। कोई हमारी हमारे महाज तो नहीं खुलने जा रहे। अभी हमने ईरान के साथ एक छोटी बहुत झड़प भी हो गई है, उन्होंने भी हम पे अटैक किया और हमने भी भरपूर जवाब दिया मे उनका। भी हो अभी सकते हैं, फिर भी हो सकते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? बिल्कुल हो सकते हैं, नई चीजें भी खुल सकती हैं। तो एंड पे सिर्फ आपसे यही जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान को आगे इलेक्शन के बाद
क्या आपको लगता है इलेक्शन तो आगे जा रहे हैं, अमेरिका में भी इलेक्शन हो रहा है, क्या कोई नई तब्दीली तो नहीं होती हुई नई आपको नजर आ रही, कोई नई क़यादत बिल्कुल हमारे बिल्कुल नई सामने आ जाए? चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर जो सा वो बदलेगा, नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, बिल्कुल चेंजिंग होगी, जरूर होगी चेंजिंग, ये हो ही नहीं सकता। खित्ते जोन से हैं वो बकायदा करवट बदलते हैं, बिल्कुल चेंजिंग होगी, इसमें कोई तो राय नहीं है। सर बहुत शुक्रिया आपका, एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। मैसेज बस मेरा यही है कि वोट को जाया मत कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि वोट जो सा वो एक अमानत होती है, लेकिन वोट का सबसे पहले वोटर को यह जानना चाहिए कि वोट का असल जो सा बुनियादी उसका क्या हक होता है इंसान के, कि क्या वो हमारी सेहत का जो सा जामिन है, हमारी तालीम का जामिन है, हमारे करैक्टर का जामिन है। अगर तो वो इन तमाम चीजों पे पूरा उतरता था तो मैं नहीं कहता कि पीटीआई को वोट डालो या मुस्लिम यूनियन को डालो। अगर तो आपका कैंडिडेट आपके पूरी जमानत देता आपके बुनियादी हकूक की, तो जरूर उसको वोट डालें। वोट को जाया मत करे, बिल्कुल जाया मत करे। सर बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश आपकी, फवाद साहब का बहुत शुक्रिया। फवाद साहब को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मंथ में 4 दफ़ा ज़रूर लिया करेंगे। आपके जो सवाल होंगे वो भी आप सर से पूछ सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। सर इंशाल्लाह हम आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मुझे इंशाल्लाह ताला फवाद मैं वसीम आपकी साहब दीजिए 27 तारीख की इजाज़त। जो अल्लाह सी है ना, वो मैं रात को 9 बजे जो होगा वो आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल वो प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और वो उसमें बड़ी दिलचस्पी होगी इस इंशाल्लाह प्रोग्राम में। हमारी कोशिश है कि हम फवाद साहब और निशात भारद्वाज दोनों को एक साथ स्क्रीन पे लेके आए ताकि इल्म को हम जान सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, शायद हम फरवरी की फर्स्ट वीक में ये आपको वीडियो दिखाएं। निशात भारद्वाज साहब और फवाद वसीम साहब एक ही प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें। सर थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।